आजादी, बंटवारा और आधुनिक भारत का महाअध्याय। एआई की नजर से राष्ट्र का पुनर्जन्म। प्रस्तावना। आधी रात से पहले का सन्नाटा। काली रात, हवा में बेचैनी, शहरों में कानाफूसी, सीमाओं पर डर, सत्ता के गलियारों में जल्दबाजी। 14 अगस्त 1947 की रात केवल तारीख नहीं थी, वो इतिहास की धड़कन थी। एक तरफ जश्न की तैयारी, दूसरी तरफ चलते गांव। एक तरफ तिरंगा सिलता हुआ दर्जी, दूसरी तरफ अपना घर छोड़ता हुआ परिवार। वॉइस ओवर। आजादी केवल एक घोषणा नहीं होती, वो टूटे हुए इतिहास के ऊपर खड़ी होती है। ये महाअध्याय 5 गहरे अध्यायों में भारत की आत्मा का विश्लेषण करता है। राजनीति, मनोविज्ञान, अर्थव्यवस्था, समाज, युद्ध, संविधान, विकास और भविष्य, सबका एआई स्तरीय स्कैन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी भावनाओं से ज्यादा समझ की मांग करती है। अध्याय: साम्राज्य का अंत और सत्ता का संक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर था। उसका खजाना खाली था, उसकी सेना थकी हुई थी। औपनिवेशिक मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। भारत में सैनिक असंतोष, मजदूर हड़तालें, नौसेना विद्रोह, युवाओं में उग्र राष्ट्रवाद। ब्रिटिश प्रशासन समझ चुका था, नियंत्रण टिकाऊ नहीं रहा। लेकिन सत्ता का हस्तांतरण सीधा नहीं था। जल्दबाजी, राजनैतिक दबाव और सीमित तैयारी ने एक विस्फोटक वातावरण बना दिया। एआई विश्लेषण। जब साम्राज्य गिरते हैं, वे अक्सर व्यवस्था छोड़कर नहीं जाते, वे अस्थिरता छोड़कर जाते हैं। ये संक्रमण प्रशासनिक से अधिक मनोवैज्ञानिक था। लोग आजाद होना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगला दिन कैसा होगा। अध्याय: बंटवारे का मनोविज्ञान और रक्त रंजित भूगोल। पहचान की राजनीति ने दशकों तक धीरे धीरे अविश्वास को गहराया। धार्मिक असुरक्षा को राजनैतिक भाषा दी गई। सभा, भाषण, अखबार, सबने अलगाव को हवा दी। फिर आया सीमांकन। नक्शे पर खिंची एक रेखा, जमीन पर टूटी हुई सभ्यता। गांव 2 हिस्सों में बंट गए, खेत एक देश में, घर दूसरे में, भाई इधर, बहन उधर। फिर हिंसा शुरू हुई। जलते हुए मकान, खाली होती बस्तियां, लाशों से भरी ट्रेनें, चीखों से भरी सड़कें। एआई मानवीय स्कैन। पार्टीशन केवल राजनैतिक घटना नहीं थी, यह सामूहिक मानसिक आघात था जिसकी गूंज पीढ़ियों तक चली। महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों का बिछुड़ना, बुजुर्गों का रास्ते में दम तोड़ देना, ये इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन था। लेकिन इसी अराजकता में एक नया राष्ट्र जन्म ले रहा था। स्वतंत्रता का सूर्योदय और पुनर्वास का संघर्ष। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली में तिरंगा लहराया। लोग रोए, गले मिले, नाचे। लेकिन सीमाओं पर धुआं था। शरणार्थी शिविर बने, टेंट कॉलोनियां उभरी, राशन लाइनें लंबी होती गईं। लाखों लोग बिना संपत्ति, बिना पहचान, बिना भविष्य के नई जिंदगी शुरू करने को मजबूर थे। सरकार के सामने चुनौतियां: पुनर्वास, रोजगार, आवास, सामाजिक संतुलन। एआई विश्लेषण। किसी राष्ट्र की असली परीक्षा जश्न में नहीं, संकट में होती है। इसी दौर में समाज ने स्वयं सहायता मॉडल विकसित किए। स्थानीय सहयोग, सामुदायिक भोजन, नए बाजार, छोटे उद्योग। भारत धीरे धीरे खड़ा होने लगा। अध्याय: संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण का प्रयोग। संविधान सभा में बहसें हुईं कि नागरिक अधिकार क्या हों, राज्य और धर्म का संबंध कैसा हो, समानता कैसे सुनिश्चित की जाए। मौलिक अधिकारों ने नागरिक को केंद्र में रखा। लोकतंत्र को स्थायी ढांचा दिया गया। फिर रियासतों का एकीकरण, सैकड़ों अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों को एक राष्ट्र में जोड़ना। कूटनीति, दबाव, संवाद। एक विशाल भूगोल को एक पहचान मिली। आर्थिक स्थिति कठिन थी। औपनिवेशिक ढांचे ने उद्योग सीमित रखे थे। कृषि पारंपरिक थी। संसाधन असमान थे। योजनाबद्ध विकास मॉडल शुरू हुआ। बांध बने, इस्पात संयंत्र लगे, शिक्षण संस्थान खुले, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिला। युद्ध भी आए, सीमाओं की रक्षा करनी पड़ी, सेना का आधुनिकीकरण हुआ। फिर हरित क्रांति, भुखमरी से आत्मनिर्भरता की ओर। फिर 1991 आर्थिक सुधार, बंद अर्थव्यवस्था से वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक। एआई आर्थिक मॉडल निष्कर्ष। भारत का विकास रैखिक नहीं था, ये उतार चढ़ाव और प्रयोगों की श्रृंखला थी। अध्याय: आधुनिक भारत, शक्ति, विरोधाभास और भविष्य का समीकरण। डिजिटल क्रांति ने नई पहचान दी। आईटी उद्योग उभरा, स्टार्टअप संस्कृति विकसित हुई, डिजिटल भुगतान सामान्य हुआ। अंतरिक्ष कार्यक्रम ने वैश्विक ध्यान खींचा। विज्ञान और तकनीक में आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन चुनौतियां भी बनी रहीं। असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, पर्यावरणीय संकट। एआई सामाजिक स्कैन। भारत एक साथ कई सदियों में जी रहा है। परंपरा और तकनीक का संगम,
अवसर और असमानता का टकराव। युवा पीढ़ी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यदि शिक्षा, कौशल और संस्थागत पारदर्शिता मजबूत हुई तो विकास तेज होगा। यदि सामाजिक विभाजन गहरे हुए तो गति धीमी पड़ सकती है। ये भविष्य का समीकरण है। समापन। एक राष्ट्र जो लगातार बन रहा है। आज़ादी एक क्षण थी, बंटवारा एक घाव था, संविधान एक वादा था, विकास एक यात्रा है। भारत टूटा फिर खड़ा हुआ, बटा फिर जुड़ा, लुटा फिर बना, और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। वॉइस ओवर। धीमा, स्थिर। राष्ट्र कभी तैयार उत्पाद नहीं होता, वो हर पीढ़ी द्वारा पुनर्निर्मित होता है। यदि आप इस गहराई को समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अध्याय: छुपे हुए घाव, बंटवारे के बाद का सामाजिक पुनर्गठन। आज़ादी के तुरंत बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि समाज को फिर से कैसे जोड़ा जाए। बंटवारा केवल भूगोल का नहीं था, भरोसे का भी था। पड़ोसी जो दशकों से साथ रहते थे, अचानक एक दूसरे से डरने लगे। मिश्रित आबादी वाले शहरों की सामाजिक संरचना बदल गई। दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, हर शहर ने अपनी जनसांख्यिकीय ये पहचान बदलती देखी। नए मोहल्ले बने, शरणार्थी कॉलोनियां स्थायी बस्तियों में बदलीं, छोटे व्यापारियों ने फुटपाथ से दुकान तक का सफर तय किया। एआई सामाजिक विश्लेषण, बड़े पैमाने का विस्थापन अक्सर नई आर्थिक ऊर्जा भी पैदा करता है, क्योंकि जीवित रहने की इच्छा नवाचार को जन्म देती है। शरणार्थियों ने कपड़ा उद्योग, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा संस्थान, छोटे कारखाने शुरू किए। दिल्ली और पंजाब का व्यापारिक ढांचा काफी हद तक इसी ऊर्जा से बदला। लेकिन भावनात्मक घाव गहरे थे। कहानियां पीढ़ियों तक फुसफुसाहट में सुनाई गईं। अध्याय: लोकतंत्र की जड़ें और राजनैतिक प्रयोग। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, एक ऐसा मॉडल जो विविधता को समेट सके। पहले आम चुनाव विश्व इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग थे। अशिक्षा अधिक थी, संसाधन सीमित थे, संचार तंत्र कमजोर था, फिर भी चुनाव सफल रहे। ये केवल राजनैतिक प्रक्रिया नहीं थी, ये जनता को अधिकार का अनुभव कराने का क्षण था। समय के साथ क्षेत्रीय दल उभरे, गठबंधन राजनीति आई, आपातकाल जैसे कठिन दौर आए, न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका मजबूत हुई। एआई संस्थागत विश्लेषण। भारत की स्थिरता का आधार उसकी संस्थाओं की लचीलापन क्षमता है। संघर्ष हुए लेकिन ढांचा बना रहा। अध्याय: अर्थव्यवस्था का लंबा संक्रमण। औपनिवेशिक काल ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाया था। उद्योग सीमित थे, तकनीकी आत्मनिर्भरता कम थी। स्वतंत्रता के बाद भारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र और योजना मॉडल पर जोर दिया गया। इसने बुनियादी ढांचा दिया, लेकिन गति सीमित रही। फिर वैश्वीकरण का दौर आया। 1990 के दशक के बाद अर्थव्यवस्था ने नई दिशा ली। सेवा क्षेत्र उभरा, मध्यम वर्ग बढ़ा, विदेशी निवेश आया। लेकिन असमानता भी बढ़ी, ग्रामीण शहरी अंतर स्पष्ट हुआ। एआई आर्थिक गहराई विश्लेषण। विकास दर और विकास की गुणवत्ता अलग अलग अवधारणाएं हैं। चुनौती केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं, अवसरों का संतुलन बनाना है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा अभी भी सुधार की मांग करते हैं। अध्याय: संस्कृति, पहचान और वैश्विक मंच पर भारत। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा, साहित्य, कला और खेल ने नई पहचान बनाई। भाषाई विविधता के बावजूद सांस्कृतिक एकता बनी रही। प्रवासी भारतीय समुदाय ने वैश्विक स्तर पर प्रभाव बढ़ाया। टेक्नोलॉजी, अकादमिक और व्यापार में भारतीय मूल के लोग अग्रणी बने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत ने संतुलन की नीति अपनाई, न तो पूर्ण झुकाव न पूर्ण टकराव। एआई भू राजनीतिक विश्लेषण। 21वीं सदी बहुध्रुवीय है और भारत उस संतुलन का महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। अध्याय: भविष्य का भारत, संभावनाएं और प्रश्न। आने वाले दशकों में 3 बड़े प्रश्न निर्णायक होंगे। शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी? क्या कौशल विकास जनसंख्या को उत्पादक शक्ति बना पाएगा? क्या सामाजिक समावेशन आर्थिक प्रगति के साथ चलेगा? तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान भारत को छलांग लगाने का अवसर देते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, संसाधन दबाव और शहरीकरण नई चुनौतियां लाते हैं। एआई भविष्य मॉडल निष्कर्ष। यदि संस्थाएं पारदर्शी रहीं, शिक्षा समावेशी रहीं और सामाजिक संतुलन कायम रहा, तो भारत केवल जनसंख्या में नहीं बल्कि प्रभाव में भी अग्रणी हो सकता है। अंतिम चिंतन। इतिहास की विरासत और अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी। आज़ादी हमें विरासत में मिली, लेकिन उसका अर्थ हर पीढ़ी को फिर से गढ़ना पड़ता है। बंटवारे की याद हमें सावधान करती है, संविधान हमें दिशा देता है, लोकतंत्र हमें आवाज देता है। भारत कोई स्थिर कहानी नहीं, ये निरंतर निर्माणाधीन सभ्यता है। वॉइस ओवर। धीमा, गहरी प्रतिध्वनि। राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनते, वे स्मृतियों, संघर्षों और सपनों से बनते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी गहराई हर अध्याय में जारी रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। पार्ट 3 को अब 3 गुना गहराई प्लस 5 अल्ट्रा डीप अध्याय संरचना के साथ पूरी तरह विस्तारित कर दिया गया है। अब ये ज्यादा विश्लेषणात्मक, ज्यादा भावनात्मक, राजनैतिक प्लस आर्थिक प्लस मनोवैज्ञानिक